दोस्तों पेट गुरुजी में अब आपको बड़े बर्ड्स के फार्म की विजिट हो रही है और भारत में बड़े बर्ड्स लोग रखना भी स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो हैंड टेम हो चाहे वो ब्रीडिंग पर्पस से। तो आपको चैनल पे नॉलेज मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे नट्स का महत्व बर्ड की डाइट में। काफी लोग हमारे चैनल्स देखकर या दूसरे चैनल देखकर सब कुछ देते हैं, सॉफ्ट फूड देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और सीड्स देते हैं, लेकिन नट्स भूल जाते हैं। और नट्स में हम जनरली यूज करते हैं पाम नट, लेकिन सिर्फ पाम नट नहीं है। तो आप कहेंगे कौन सा नट है? आलमंड नट है। हाँ, आलमंड नट भी आप देते हैं, वो भी ठीक है। इसके अलावा का नट दोस्तों आप वॉलनट देते हैं, मतलब अखरोट देते हैं, वो भी ठीक है। और पीनट देते हैं। एक्चुअल में वो नट नहीं है। नट का मतलब होता है कि जिसका खोल बाहर का बहुत आप कह सकते हैं कि कड़क होता है, जैसे अखरोट में होता है, या आलमंड का जो सेल होता है वो बहुत कड़क होता है। तो ऐसे ही कुछ नट्स के बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि जिसके नाम आपने नहीं सुने, लेकिन वो देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये नट्स चाहिए तो सबसे पहले नंबर मैंने यहां पर दे दिए हैं। पीएमसी एक्सोटिक्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नट के बारे में बताऊं, आपने नट के नाम नहीं सुने होंगे, ऐसे नट आपको मैं उनकी इंफॉर्मेशन आज देने वाला हूं। तो दोस्तों कुछ नट्स मैं आपको उसमें से बताता हूं। हेजलनट आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैकाडेमिया नट आता है, पीकन नट आता है, ब्राजीलियन नट आता है, टाइगर नट भी आता है। तो इन सब के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू हम लेंगे। तो ये सारे नट्स आपको पीएमसी एक्सोटिक्स के माध्यम से मिल जाएंगे, नीचे आपको मैंने दिया है। अब दोस्तों सबसे पहले जो आपने नाम कई बार सुना होगा, जिसका नाम मैंने भी सुना था, हेजलनट। बहुत ही फायदे वाला नट है। क्यों? अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, नट जो है उसके फायदे मैंने आपको बताया कि नुकीली चोंच बर्ड की होती है, उसको जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी होती है, पहली चीज। दूसरी कि दोस्तों उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होता है। तो कई बार बर्ड को ब्रीडिंग करने के लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खास करके साउथ अमेरिकन बर्ड में। ठीक है, तो प्रोटीन जो है हेजलनट में 15% होता है, बाकी का उसमें फैट होता है। बाकी उसमें आपको अलग अलग किस्म के जैसे सेलेनियम भी मिलता है और आयरन भी मिलता है, जिससे कंप्लीट जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो मिल जाती है। हम लोगों ने जनरली नट्स के नाम सुने होते हैं, कौन से? अखरोट है, या आप पाम नट सुन लिया होता है, या आप पीनट को नट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नट नहीं है। तो हेजल नट देना बहुत जरूरी है बर्ड के लिए, और वो एज अ रेगुलर डाइट में आप 1 या 2 दे सकते हैं उनको, तो भी आपका काम चल जाएगा। और अभी स्क्रीन पे मैं आपको अलग अलग नट्स की वेराइटी दिखा रहा हूं, उसके साथ बात भी किए जा रहा हूं। तो ये सारे आपको असोर्टेड में चाहिए, मतलब मिक्स में चाहिए, तो भी पीएमसी पे मिल जाएंगे, पीएमसी एक्सोटिक्स पे। और अगर आपको चाहिए कि सिंगल सिंगल नट मंगवाना है आपके बर्ड की डाइट के हिसाब से, तो भी आप मंगवा सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज होने वाला हेजल नट है। अब ये हेजल नट दोस्तों विदेशी नट है, भारत में नहीं होता। ये नट 2 कॉन्टिनेंट में होता है, एक यूरोप में जहां ठंडा नेचर है, और एक उत्तरी अमेरिका जो अगेन ठंडा है। लेकिन भारत में धीरे धीरे अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इसकी ब्रीडिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी फार्मिंग जो है वो स्टार्ट की गई है। तो धीरे धीरे इसके प्राइस थोड़े कम होंगे, लेकिन इतने महंगे बर्ड रख रहे हैं और ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो हेजलनट आप लोग जरूर ट्राई करिए। तो हेजलनट के न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की ट्राई करूंगा, ताकि आप वहां से रीड कर सके। और ये सभी प्रकार के बर्ड्स को आप जनरली दोस्तों दे सकते हैं। अब दोस्तों हेजलनट की मैं आपको वैल्यू बता दूं तो हेजलनट में विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है, और बर्ड के फेदर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये हेजलनट जो है एक्चुअल में लोग भी कंज्यूम करते हैं। और पीएमसी एक्सोटिक्स पे दोस्तों आपको ग्रेड 1 के सारे नट्स मिलेंगे। और नट्स किसी भी प्रकार का हो दोस्तों, उसमें एक एडेड शुगर या एडेड सोल्ट नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमेशा बर्ड को देने हैं। जैसे पिस्ता हम खाते हैं तो कई बार सोल्टेड पिस्ता होते हैं, बर्ड को आप पिस्ता दे सकते हैं, लेकिन सोल्टेड पिस्ता आपको नहीं देना है। प्लस दोस्तों इसमें मैग्नीशियम होता है, सेलेनियम होता है, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये बर्ड की बीमारी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और जितने भी हम नट्स देखेंगे सब में ऑलमोस्ट कुछ कंपोजिशन सेम है, और कुछ कंपोजिशन थोड़े थोड़े से बदलते हुए हैं। दूसरे नट की हम दोस्तों बात करते हैं, मैकाडेमिया नट। मैकाडेमिया नट भी दोस्तों एज अ ट्रीट आप अपने बर्ड को दे सकते हैं। बड़ा बर्ड है तो 2 दे सकते हैं, और अगर छोटे बर्ड हैं तो उनको आप तोड़ के दीजिए। जैसे कि सनकनूर या उससे है, तो वो इतना बड़ा नट होता है तो वो शायद नहीं तोड़ पाएंगे। इनिशियली दीजिए, अगर खेले तो उनको मजा आएगा, तोड़ सके तो ठीक है, नहीं तोड़ सकते तो आप उनको खोल के उसका जो गूदा होता है वो दीजिए, उसको वो
खाएंगे अच्छे से तो उनके लिए भी अच्छा है। कई लोग बोलते हैं सन कनूर या स्मॉल कनूर ब्रीडिंग नहीं करते, तो आप ये बर्ड को अगर आप नट्स देंगे, खास करके हेजल नट्स की गिरी अंदर से निकाल के देंगे, तो आपके बर्ड जल्दी ब्रीड पे आएंगे, बिकॉज उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है, 15% है। अब मैं मैकाडेमिया नट की बात करूं तो मैकाडेमिया नट में दोस्तों जो है फैट थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें भी आपको एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 मिलेगा, जो जनरली आपको बर्ड की डाइट में कहीं से मिलता नहीं है। ठीक है, तो आपको ओमेगा की भी इंसानों को भी जरूरत है और बर्ड्स को भी बहुत जरूरत है, तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने होते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं देने होंगे अगर आप उनको मैकाडेमिया नट भी देते हैं। मैकाडेमिया नट दोस्तों कहां से है? मैकाडेमिया नट जो है ऑस्ट्रेलिया में है, जहां से ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी के जो पठार बनते हैं लावा से निकल के, वहां पर ये मैकाडेमिया नट हुआ। अब भारत में भी मैकाडेमिया नट की फार्मिंग जो है स्टार्ट हो गई है और लोग कर रहे हैं, और ये सारे नट जो है एक्सोटिक नट्स कह सकते हैं। जब आप इतने महंगे बर्ड्स रखते हैं, तकरीबन हम अफ्रीकन ग्रे देखें तो 70,000 से स्टार्ट होकर, आप अगर बड़ा मकाओ देखें तो 10-12 लाख, या हाइसिंथ मकाओ भी आप जो स्क्रीन वगैरह पे देख रहे हैं तो 40-40 लाख के तोते देखते हैं। तो आप इतना तो उनके ऊपर खर्च कर ही सकते हैं। तकरीबन आपको बहुत बड़ा पेरोट है या बड़ा पेरोट है तो 2 गिरी देनी है, या आप छोटा पेरोट है तो 1 गिरी आप दे सकते हैं एक बर्ड के लिए, तो आप पेड़ के लिए 2 गिरी भी दे सकते हैं। एक और दोस्तों नट आ रहा है, उसका नाम है पीकन नट। ये भी आप बर्ड को दे सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ही दोस्तों इसके कंपोजिशंस हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसको भी आप एज अ ट्रीट ही दीजिए, रेगुलर डाइट नहीं है, ये मेन डाइट नहीं है। मुख्य आहार बर्ड का जो है दोस्तों, हमेशा मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि उनको सुबह आपको सोप फूड देना है, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट ओकेजनली, जो स्वीट कम हो, जैसे कि अमरूद जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है उसका। ठीक है, तो इस तरीके के फ्रूट्स आपको देने हैं, ये इनकी डाइट का एक प्रकार हुआ। दूसरा कंप्लीट डाइट दोस्तों, आप पेलेट्स भी दे सकते हैं, लेकिन सभी चीज उनकी इनसे पूरी नहीं होगी, तो जो बचा कुचा जो विटामिन है, विटामिन के ले लीजिए, विटामिन ए ले लीजिए, विटामिन ई ले लीजिए, विटामिन B6, विटामिन B12, ये आपको इन सारे नट्स से मिलेगा। तो आप एज अ ट्रीट देंगे तो आपके बर्ड को मजा भी आएगा, उससे खेलेगा भी, और उसको ये न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पीकन नट भी आपको PMC एक्सोटिक्स पे मिल जाएगा, जो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं। अब दोस्तों एक और नट मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, इसको टाइगर नट कहते हैं। दोस्तों टाइगर नट कब काम आता है कि जब आपका बर्ड फेदर लॉस कर रहा है, या आप देखते होंगे कि काकाटू है या अफ्रीकन ग्रे अपने फेदर लॉस करके अपनी छाती को क्लीन कर देते हैं, तो वैसी कंडीशन में दोस्तों आप इनको टाइगर नट दे सकते हैं। टाइगर नट इंसानों के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये जितने भी नट्स दिखाए, आजकल इंसान भी बहुत भारत में यूज करने लगे हैं, खास करके रिच और सुपर रिच लोग, क्योंकि इसको कंज्यूम करने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी आपकी हार्ट अटैक की जो क्षमता है, आप कह सकते हैं जो शक्यता है, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो ये नट्स आप ना सिर्फ बर्ड्स को दे सकते हैं, अपने लिए भी ऑर्डर करवा सकते हैं। तो टाइगर नट्स में दोस्तों क्या है, एक टाइगर नट का ये फायदा है कि उसमें जो है आप कह सकते हैं विटामिन सी की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। तो आप ये नट भी बर्ड्स को देंगे तो कैल्शियम भी उनको नेचुरली मिलेगा, और विटामिन सी भी थोड़ी मात्रा में बर्ड्स को जरूरत होता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, लेकिन वो उतना ही उसमें होता है जितना बर्ड्स को चाहिए। साथ में दोस्तों इन सारे नट्स में आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये जो तत्व शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए जरूरी है, वो मिल जाता है। तो ये सारे आप दे सकते हैं, और हर नट में दोस्तों फैट की मात्रा कम या ज्यादा है, उस हिसाब से देना है। बिकॉज किसी में अगर फैट की मात्रा, जैसे कि मैकेडेमिया नट में फैट की मात्रा 80% के आसपास है, अगर वह आप ज्यादा, बहुत ज्यादा बर्ड को देंगे तो उससे बर्ड को चर्बी भी लग सकती है। तो डाइट आपको नट्स की उस हिसाब से रखनी है। ठीक है, किसी को भी ओवर ज्यादा कोई चीज भी आप ओवर देंगे तो उसका नुकसान आपको बर्ड में देखने को मिलेगा। तो आपको उनको एक संतुलित मात्रा में देनी है। जैसे मैंने आपको कहा, बड़ा पेरोट है तो एक पेरोट पे आप 2 या 3 दे सकते हैं, छोटा पेरोट है तो उसको आप 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 1 किलो मंगाएंगे तो काफी टाइम, काफी समय चल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद में कि ये डाइट में इसको भी आप इंक्लूड करिए। डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है अब आपको, वेजिटेबल, फ्रूट्स,
आपको करना है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में जैसे भीगा हुआ अनाज, चने, मूंग, मटर, ये सब डालना है। ठीक है, एग फूड कभी कभार दे सकते हैं ठंडी में आप लोग। तो ये सारे सॉफ्ट फूड के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं कि सीड्स देना है। सीड्स जो है 20 to 25% ही उनकी डाइट का होना चाहिए। तो आप सीड्स देंगे उनको, और पेलेट्स भी देंगे। पेलेट्स भी उनकी डाइट का लगभग 30% या 40% के आप आसपास दे सकते हैं। और आपको 15 से 20% जो है नट्स भी दे सकते हैं। 10 to 15% आप उनको नट्स देना जरूरी है, जिससे उनकी कंप्लीट डाइट एक पूर्ण आहार हो जाएगा। और दोस्तों काफी लोग कहते हैं बर्ड जो है ब्रीड नहीं कर रहे, तो हम ये सप्लीमेंट दे दे, वो सप्लीमेंट दे दे, ये दवाई दे दे, उनको गर्म कर दे। ऐसी कोई जरूरत नहीं। जैसे हेजलनट मैंने आपको बताया प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो नेचुरली जाइए, नेचुरली नट्स उनको दीजिए, और बर्ड को वॉच करिए कि उनकी फेदर शाइनिंग में क्या फर्क हुआ। ओवर द नाइट आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 1, 2, 3 मंथ के बाद आपको पता चलेगा कि नट्स में क्या, नट्स देने के बाद बर्ड्स में क्या डिफरेंस हुआ, वो खास करके देखिएगा। तो फिर आप नट्स रेगुलर अपने बर्ड्स की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैकाडेमिया जो नट है वो खास करके मकाऊ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मकाउस आपके पास है तो मैकाडेमिया नट आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है। बड़े बर्ड है तो उनको फैट भी ज्यादा चाहिए, तो वो बड़े बर्ड जो है उनके लिए आप मैकाडेमिया नट मकाउस के लिए स्पेशली दे सकते हैं। बाकी जो भी नट्स है मैंने बताया वो बाकी सारे बर्ड्स को आप दे सकते हैं। काकाटू है, एक्लेक्टस है, अमेजोन है, अफ्रीकन ग्रे है, और इवन दो कन्यूज हैं उनको आप खोल के दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर दोस्तों ये सारे नट्स ऑर्डर करवाने हैं या नट्स पे कोई जानकारी चाहिए तो पीएमसी एक्सोटिक्स को कांटेक्ट करिए। नंबर मैंने यहां पर आपको लगा दिए हैं। आपको सारे नट्स इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की कि एक अच्छी नट्स के जो ऑथोराइज आपको डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप तक पहुंच जाए, और आपको साथ में इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए। तो कैसा लगा एपिसोड जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ब्रेक।